जय हिंद, भारत माता की जय। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के लिए, क्षमा करिएगा, इस्लामिक आतंकी हमले के विरोध में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जताई है। आइए इस प्रतिक्रिया को समझते हैं क्या है। प्रतिक्रिया में जो उन्होंने दिया है, अभी मैं एक एक करके जो बातें हैं उनको बताता हूं। एक तो पहला जो है हमारा, उन्होंने सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया, जिसकी मैंने अभी पिछले वीडियो में बात की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसको जानेंगे, ये क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये दूसरा, वाघा बॉर्डर में जो हमारी वहाँ पे बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी होती थी उसको बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ हमारा जो वहाँ के भारत के में विदेश पाकिस्तान के जो नागरिक रह रहे हैं सार्क के थ्रू, सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, उसके नागरिकों, उसके थ्रू आप बिना वीज़ा के भारत में आने का अनुमति था, तो उसको भारत ने कैंसिल कर दिया और 48 घंटे के अंदर भारत से छोड़ने का आदेश दे दिया है। पाकिस्तान के हाई कमीशंस को तलब करके उनको वापस भेजने का वो कर दिया है भारत ने। और पाकिस्तान के जो आर्मी और नेवी के जो स्टाफ्स हैं भारत में, उनको भारत ने उनकी रहने की स्थिति को अस्वीकार्य और अवांछनीय बता दिया है। ठीक, आइए एक एक करके समझते हैं। पहली, सिंधु नदी जल समझौता, पाकिस्तान के बीच जल विभाजित की एक महत्वपूर्ण संधि। 1960 विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ पे इसको साइन किया गया था। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी और पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्वाइविंग ट्रीटी। आज तक की दुनिया में कोई ऐसी ट्रीटी नहीं जो इंडस वाटर ट्रीटी से ज़्यादा चली हो, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक। और आज वो दिन आ गया है कि भारत ने इसको रद्द कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है। अब भारत, और अब पानी के लिए मरेंगे ये साले। मुख्य बिंदु क्या है संधि के? सिंधु नदी प्रणाली, जो कि ये हमारी सिंधु नदी है, इसमें आईसीजे और जो है हमारी रावी, सतलज और ब्यास, या आरबीएस इसको लिख लो, आरबीएस। ये जो है ये पाकिस्तान यूज करता है, इसका पानी पाकिस्तान यूज कर सकता है और इसका पानी यूज करता है इंडिया। तो इंडिया इसका पाकिस्तान पानी यूज करेगा और इंडिया, भारत इसको नॉन कंजम्पटिव पर्पजेस के लिए इसके पानी को भी यूज कर सकता है। ठीक, जैसे देखिए पश्चिमी नदियां में कौन कौन से है? देखो, ये है हमारी सिंधु नदी ना, तो सिंधु और ये झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, ये पाकिस्तान यूज करते हैं इसका पानी। भारत भी इनका यूज कर सकता है, लेकिन कब? भारत पश्चिम नदियों का उपयोग सीमित गैर खपत वाले कार्यों में, जैसे सिंचाई, जल विद्युत एवं नौवहन के लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। और जो भारत यूज करेगा वो पूर्वी तरफ की नदियां, रावी, सतलुज और ब्यास, इन नदियों का पानी भारत यूज करेगा। तो यही संधि समझौता था। अब भारत ने इसको रद्द कर दिया। अब भारत यहाँ पर बांध भी बनाएगा। अब भारत यहाँ पे बांध बना बना के, बड़े बड़े बांध बना के तोड़ेगा भी, छोड़ेगा भी और सब करेगा भारत। अब इस ट्रीटी को भारत ने आज रद्द कर दिया। सबसे ज्यादा सर्वाइविंग ट्रीटी थी, जो कि आज लगभग इसको 1960 में साइन की गई थी और आज 40 मिला के 50, 60, 65 साल की पूरी ट्रीटी हो चुकी थी। ठीक है ना। अब देखिए इसको समाप्त कर दिया गया, पहला कदम। दूसरा कदम क्या हुआ? सार्क में जो विदाउट वीजा एंट्री थी, सार्क देशों का समूह है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 1985 में ये बनाया गया था। 1985 में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके ये सदस्य हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, तो ये इसके सदस्य हैं। 1985 में इसको बनाया गया था और इन देशों को विदाउट वीजा एंट्री भारत में दी जाती थी, उसमें से पाकिस्तान भी था। भारत ने इसको रद्द कर दिया कि अब पाकिस्तान के जो भी नागरिक विदाउट वीजा एंट्री आए हैं तुरंत वापस जाएं 48 घंटे के अंदर। सभी पाक नेशनल्स को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। पाकिस्तान के हाई कमीशन को रद्द कर दिया गया है भारत में और उनको वापस भेज दिया गया है। ठीक है ना। और बाघा बॉर्डर पर जो हमारी अटारी बाघा बॉर्डर, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब राज्य में स्थित एक सीमा चौकी है। इसका महत्व है, यह भारत में अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच एक प्रमुख सीमा है। ठीक, यहाँ रोज शाम को होने वाली बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी प्रसिद्ध है, जिसके दोनों देशों के बीएसएफ सीमा और पाकिस्तान रेंजर्स के सामना रूप आक्रामक, मतलब जो देखा होगा आपने, उन्होंने ऐसे 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 करके चलते हैं ना वहाँ पे, वही वाली परेड, उसको भारत ने रद्द कर दिया।
दिया बाघा बॉर्डर की, ठीक। और यह समारोह देशभक्ति और दर्शनीयता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, पर्यटकों की बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उपस्थिति होती थी, ठीक। तो भारत ने इसको रद्द कर दिया। 5 कदम, ये इन 5 कदमों के माध्यम से भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। ये 6वां कदम क्या है? पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शब्दावली प्रचलित होती है। ये शब्दावली तब प्रयोग की जाती है जब क्या कहते हैं हम, कोई भी विदेश का जो कि उस देश के द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में या किसी अन्य देश में भेजा गया हो और भारत या किसी देश को उसकी उपस्थिति यहाँ पे अच्छी न लगी हो, तो वो देश पर्सोना नॉन ग्राटा का स्टेटस रिलीज करता है। भारत ने जो पाकिस्तान के यहाँ पे आर्मी के 1-2 चीफ रहते थे, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के, कि आर्मी में और उनमें सौहार्द बढ़े, उनके लिए पर्सोना नॉन ग्राटा का वो स्टेटस इशू कर दिया है, जिसका मतलब होता है अवांछित व्यक्ति। मतलब ये जो व्यक्ति अभी भारत में है ना, ये अवांछित है, ये मेरे बिना इच्छा का है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि ये व्यक्ति अब यहाँ पे रुके 1 मिनट भी, ठीक। अवांछित मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, अब वो उसका रहना स्वागत योग्य नहीं है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये कूटनीतिक संबंधों में प्रयोग होता है। जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक को पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति को अब उस देश में रहना अनुचित माना गया है, ठीक। इसके बाद वह व्यक्ति आमतौर पर देश छोड़ना पड़ता है, ठीक। तो अब इनको देश छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये पर्सोना नॉन ग्राटा का स्टेटस इनके लिए किया गया है। तो भारत सरकार ने इन 6 कदमों के माध्यम से अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और कल होने वाली है 23 अप्रैल को कल होने वाली है ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होगा कि पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब को बैठा के विचार विमर्श किया जाएगा और अगले कदम की तैयारी की जाएगी। और भारत सरकार से आशा है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे निष्कर्ष पर आएंगे कि आगे से ये आतंकी हमले भारत में रूह कांप जाए जो इस तरीके का सोचे भी। हमें आशा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द और भी बड़े सख्त कदम उठाएगी और इन कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। इनका जो नीति है भारत के प्रति कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, मतलब भारत को छोटे छोटे कट के माध्यम से इतना ब्लीड करो कि वो ऐसे ही मर जाए उसको, क्योंकि भारत के साथ ये फुल फ्लेज्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये जानते हैं कि फुल फ्लेज्ड वॉर में आएंगे तो हम ही हारेंगे, इसलिए ये छोटे छोटे अटैक, इसी को नाम दिया गया है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ठीक है ना। इस वीडियो में मात्र इन्हीं को बताने का उद्देश्य था। और ये उन कुत्तों के चेहरे हैं, अबुल थलाल और सुलेमान शाह, और ये कश्मीरी लोकल थे, अभी इसकी पहचान नहीं की गई। इनका जो नेम कोड दिया गया था मूसा, यूनिस और आसिफ। याद रखना, इनको टॉयलेट सीट में लगा दो, अपने फोटो निकलवा के, ठीक। इनको टॉयलेट सीट में लगवा दो और उसी पर टॉयलेट रोज करना है, ठीक है ना। ये वो कुत्ते हैं, इनको लगता है कि इन्हें अल्लाह जन्नत बख्शेगा। अल्लाह इन्हें बाद में जन्नत बख्शेगा, पहले इंडियन आर्मी इनको दरवाज़ा खोलेगी ऊपर का। चलो ठीक है ना, चलते हैं फिर। आगे की प्रतिक्रिया की वीडियो आपके ऊपर जल्द ही बना के हम अपलोड करेंगे, ठीक। धन्यवाद।